इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर रीना सोनकर नाम की एक महिला, साड़ी उसकी फंस गई और उसकी वजह से वो लहूलुहान हो गई। यानी सोचिए कि रीना इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर पहुंची थी। नांगलोई की रहने वाली रीना नांगलोई मेट्रो स्टेशन से इंद्रलोक आती है और इंद्रलोक से वो अर्थरा जो है वो मेट्रो जाने वाली थी, क्योंकि उसको मेरठ जाना था अपनी माँ के घर। लेकिन जब उसने ग्रीन लाइन से रेड लाइन के लिए चेंज किया, उस वक्त अचानक से मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ गई और रीना हड़बड़ी में मेट्रो में सवार हो गई। उसको ये याद नहीं रहा कि उसके पीछे उसका 10 साल का बेटा रवि भी है। लेकिन कुछ सेकंड में ही उसे याद आ गया। रीना मेट्रो के अंदर गई और कुछ ही सेकंड में वापस आने को हुई, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया कि रवि पीछे छूट गया है। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो के गेट के पास आई, मेट्रो के दरवाजे बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से रीना का साड़ी का पल्लू मेट्रो के गेट में फंस गया और रीना चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी, क्योंकि रीना का शरीर बाहर की तरफ था। साड़ी का पल्लू फंसने से रीना कई मीटर तक लगातार घिसटती चली गई। लेकिन जब कुछ सेकंड बाद लोगों को एहसास हुआ कि कोई मेट्रो के साथ घिसटता चला आ रहा है, तब उसने पैनिक बटन का इस्तेमाल किया। लेकिन तब तक रीना लहूलुहान हो चुकी थी और अस्पताल ले जाते हुए रीना की मौत हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक इस बात की कहानी है जो रीना सोनकर की है। दरअसल रीना सोनकर के पति की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से 2014 में ही हो गई। वो रेड़ी लगाते थे और उसके बाद रीना ने हिम्मत जुटाई और अपने बच्चों का भरण पोषण करने की सोची। रीना का एक बेटा है 10 साल का रवि और 13 साल की रिया। आज भी रवि और रिया का आंखों में आंसू हैं, रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी माँ वापस लौट आएगी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा है इसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो दोनों ही अनाथ हो चुके हैं। पहले पिता को खो दिया और अब माँ, जो कि रेड़ी लगाती थी, बर्तन धोती थी, कटका करती थी, घरों में जाकर कुछ पैसे कमाती थी, दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। बेटा 5वीं क्लास में है, बेटी 6ठी क्लास में है। दोनों बच्चे अच्छे से पल पोस रहे थे, लेकिन अचानक से अब माँ के जाने की वजह से दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि डीएमआरसी की तरफ से भी कुछ लापरवाहियां हुई हैं, जैसे कि जब मेट्रो के गेट में कोई भी कुछ का कपड़ा भी फंस जाता है तो मेट्रो के गेट अचानक से खुल जाते हैं, और एक बार नहीं, लगभग 3 बार मेट्रो के गेट खुलते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों नहीं हुआ? साड़ी का पल्लू जब मेट्रो के गेट में फंसा तो आखिर क्यों दरवाजे नहीं खुले? और क्या लोगों की तत्परता, जब लोग उसकी आवाज़ सुन रहे थे तो लोगों ने कुछ सेकंड का जो वक्त लगा दिया ये महसूस करते हुए कि मेट्रो के साथ कोई खींचा चला आ रहा है, उस समय ने भी रीना की जान ले ली। अब मेट्रो से मुआवजे की मांग की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि अब मेट्रो कितना हद तक मुआवजा देता है। लेकिन आप देखिए, एक परिवार का दुखद अंत यहाँ पर होता नजर आ रहा है। रीना सोनकर जो अपना परिवार अच्छे से चला रही थी, 2013-14 में जब उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके लिए जीवन का कोई सहारा नहीं रह गया था। लेकिन जीवन का सहारा बने वो 2 बच्चे। उसके चाचा जो रीना के देवर हैं विकी सोनकर, वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे। विकी की अपनी भी फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बड़े भाई की पत्नी और उनके बच्चों के साथ रह रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन रीना ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी और अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन अब वो उम्मीद भी बच्चों के सामने खत्म हो चुकी है, क्योंकि रीना सोनकर की इस पूरे मामले में मृत्यु हो चुकी है। बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर दिल्ली मेट्रो की इसमें कितनी बड़ी लापरवाही मानी जाए। हालांकि दिल्ली मेट्रो की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक ये दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक तकनीकी चूक है, क्योंकि जब साड़ी का पल्लू मेट्रो के गेट में फंसा तो तकनीकी रूप से अगर इसे देखें तो मेट्रो के गेट खुल जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं खुले और ना खुलने की वजह से रीना कई मीटर तक मेट्रो से घिसटती चली गई। और आप सोचिए वो मंजर कितना भयावह होगा। वो 10 साल का बेटा अपनी माँ को देख रहा था कि उसकी साड़ी का पल्लू फंस गया है। जब मेट्रो वहाँ से गुजर रही थी तो रीना का सर वहाँ पे जो एक पोल था उस पर भी लगता है, लहूलुहान रीना हो जाती है। और जब मेट्रो उस ट्रैक से गुजर जाती है तो उसके पीछे उसका 10 साल का बेटा ट्रैक पर ही भागता हुआ नजर आया।
सिर्फ ये कहता कि मेरी माँ को बचा लो, लेकिन उस वक्त सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। जब तक वहाँ ट्रेन में मौजूद लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि मेट्रो से घिसटता हुआ कोई शख्स है, जब उन्होंने पैनिक बटन दबाया तब जाकर मेट्रो रुकी। लेकिन जब तक इस बात की सुध ली जाती, रीना को अस्पताल में भर्ती कराया जाता, तब तक रीना दम तोड़ चुकी।